बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज की बड़ी खबर अमेरिका से एक, और दूसरा शहजाद अकबर जो हैं वो डट गए, बेनकाब करना शुरू कर दिया उन्होंने बाज़ पीटीआई क़यादत को। और अलीमा खान का भी अलर्ट, और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले की नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर, और उस पर भी बात करेंगे। और भारतीय जंगी जुनून, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि भारत अब करने क्या जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका से जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि जैक बर्गमैन ने सदर ट्रंप के नाम खत लिख दिया है। और उस खत का जो मेन मुद्दा है ना वो यही है कि ट्रंप जो विल्सन जो बिल ला रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट वाला, उसको सपोर्ट करें। उसमें उन्होंने हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी बहुत क्लियर लिखा है। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना ये दबाव अब बढ़ना शुरू हो गया है। और दूसरी जानिब शहजाद अकबर डटे हैं पीटीआई की आदत के मुखालिफ। उन्होंने अली अमीन गंडापुर कबीना को सब कुछ पढ़ा दिया है। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको अवाम ने वोट के तंबाकू लेने के लिए दिया था। बिलावल ने नहरें बंद कर दी हैं करने पर जो है वो अपने मुतालबात बनवाए हैं। और उनकी 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत नहीं। और केपीके में 2/3 अक्सरियत का 90% अवाम इनके साथ है। तो तुम मादनियात बिल बंद कर सकते हो, और मादनियात बिल बंद करवा कर इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकते हो। और अली अमीन गंडापुर और जो केपीके की हुकूमत है ना, इस टाइम इस पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं, और इन्हें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। और अलीमा खान साहबा ने भी एक अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, इसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, फिर सितंबर के आखिर तक समाप्त नहीं हो सकेगी। अगर हमने इस 1 महीना में इस्लामाबाद और लाहौर के 2 केसों में जमानत नहीं करवाई तो इमरान खान की गर्मियां जेल में गुजरेगी, और ये हम नहीं चाहते। ये हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा। और पीटीआई की आदत जो है वो ऐसे धनिया पीकर सोई पड़ी है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, कोई कुछ नहीं इमरान खान के हवाले से, सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहे हैं। ये खंबे मजे ले रहे हैं जिनको चिमटे के निशान, जूते के निशान मिले और लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर वोट डाले। अब इनको शर्म कर लेनी चाहिए। बहुत सारी जो नीचे वर्कर हैं पीटीआई के, वो दुआइयां दे रहे हैं इनके खिलाफ। और पीटीआई को जो मखसूस रिश्ते देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस के समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं कि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस मसरत लाली, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाउद्दीन पनहौर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजमी शामिल है। बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर को शामिल नहीं किया गया। बड़ी तब्दीली की तरफ ये मामला अब गामजन है। मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी 6 मई को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। अकलीती फैसले के जजेस बेंच का हिस्सा होंगे, अकलीती फैसले के 5 जजेस बेंच में नहीं होंगे। तो फैसला तो पहले ही नजर आ रहा है। जिन्होंने हक में फैसला दिया वो हमारे सामने है, उनको तो आपने बाहर बिठा दिया है, और जो दूसरे थे लोग उनको शामिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जो फैसले को है ना उसको भी हवा में उड़ाया गया, मखसूस रिश्ते नहीं दी गई। और ये अब नजर आ रहा है कि अब इनको मखसूस रिश्ते नहीं दी जाएंगी। फैसला पहले ही नजर आ रहा है। अदालतों के अहकाम अगर हुकूमत के मुताबिक ना है तो अहकाम नहीं माने जाते। आपके सामने है अलीमा खान साहिबा को उनके घर वालों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये वो सारे हालात हैं। और दूसरी जानिब ये इसी चक्कर में लगे हैं। और भारतीय जंगी जुनून जो है वो भारत जंगी जुनून में मुब्तला है। भारत पाकिस्तानी सरहद से मुसलसल देहात खाली कराने में मसरूफ है। और उन्होंने भारतीय फौज ने सांबा, कठवा और अखनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा लिए हैं। जराये के मुताबिक इससे कबल भारतीय फौज ने टारी सेक्टर भी गुरुद्वारे से लानात करवा कर अवाम को फसलों की कटाई के काम दे दिए हैं। और ये वो मुकम्मल जंगी जुनून कर रहा है। लेकिन जंग ये बड़ी पैमाने पर हो नहीं सकती। उसकी वजह भारत भी जानता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो शायद वो ऐसी कोई हरकत करता। लेकिन ये अल्लाह का एक खास करम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है, और पाकिस्तान के पास हथियार भी जो है उनसे बेहतर ही होंगे। तो पाकिस्तान का मोराल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन जवाब में फिर पाकिस्तान वही काम दोहराएगा
जो अभिनंदन वाला हुआ, वो चाय वाला, कि चाय पीकर पिलाकर फिर ऐसे भेजा कि पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन हमारे वजीर इत्तलात कह रहे हैं भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। और उन्होंने कहा है कि मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है, और इस पर हमें भी जो है ना वो आलमी सतह पर ये सारी चीजें रखनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमें पता होता है कि भारत मुलव्वस है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, जो जो चीजें जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश आया, जैसे वो जेलम वाला DGI SPR ने बताया, तो हमें इसे पूरे टाइम पर वो सामने लाना चाहिए था। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, भारत ये सिर्फ कार्ड खेल रहा है, उसमें ये झड़पें जारी रहेंगी, लेकिन भारत जंग करने की कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है, ना उसे सूट करती है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है वो इस टाइम इतनी तेजी से तरक्की कर रही है। अगर उसने ये पंगा ले लिया तो उसके पंगा गले में पड़ जाना है, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी जानिब जो इमरान खान ने ट्वीट किया, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, उस ट्वीट को लेकर भारतीय मीडिया भी ये बात कर रहा है कि इमरान खान ने बात बिल्कुल ठीक की है, और वहां पर सफेद मातम बिछी है। इमरान खान का एक ट्वीट जो है वो पूरे भारत के बयानिए पर भारी पड़ चुका है। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हमें मुत्तहिद होकर ये जो सियासी इंतकाम है इसको छोड़कर अपने मुल्क की फलाह और तरक्की की जानिब जाना होगा। अभी तक तो ये हुकूमत जो है मुसलसल सियासी मुखालफिन को गिराने पर तुली है, और उधर से भारत जो है यक जबान होकर वो सब लोग धमकियां लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये हालत है कि हम अपने सियासी मुखालफिन को, जिसकी दुनिया में वर्थ है, इमरान खान एक ऐसा लीडर है कि जिसकी मगरिब से लेकर मशरिक तक तमाम लोग आवाज सुनते हैं, तो इनको चाहिए कि उससे फायदा उठाएं, बजाय इसके कि अपने चोरी चकारी बचाने के लिए कि ये सोचें कि इमरान खान को अंदर रखा जाए। और लीमा खान साहबा ने इसका ये बात बता दी है कि अगर ये नहीं होता तो गर्मियां जेल में गुजरेंगी, ये गर्मियां इमरान खान की। अब देखते हैं PTI की क्यादत को कोई शर्म आती है या नहीं आती कि यहाँ बेचकर खा ली है। आपके सामने मिसाल है बिलावल की, उन्होंने नहरों वाला बिल रोक कर अपने मुतालबात जो है वो देखने मनवाए हैं। तो यहाँ पर ये अपना लीडर नहीं बाहर निकलवा सके, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, इतने डरे पड़े हैं। तो भाई मजे ना लूटो, छोड़ो इक़्तिदार, इस्तीफे दो, घर जाओ, ताकि कोई दूसरा बंदा जो मजे भी लूटेगा ना तो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होगा, तो उन लोगों को आगे आने दिया जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।